मोदी, अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बदलते मौसम का असर दिखा लोगों की सेहत पर। एमबी अस्पताल में मरीजों की लगी कतारें। डेंगू और मलेरिया के रोगियों की बढ़ी संख्या। टी न्यूज की खबर का हुआ असर। बेड़वास में बनेगा नया अंडरपास, रेलवे विभाग ने ली सुध। अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। 1800 किलोमीटर दूर कर्नाटक से किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ की बेगू थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में मौसम बदलने के साथ ही लोगों की सेहत पर असर साफ दिखने लगा है। एमबी हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे ज्यादा मामले डेंगू और मलेरिया के आ रहे हैं। बारिश के बाद शहर में जगह जगह जलभराव और गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं, जो इन बीमारियों का मुख्य कारण बन रहा है। लोगों से अपील है कि सावधानी बरतें और जरा सी लापरवाही ना करें। उदयपुर में मौसम बदलते ही बीमारियों का कहर बढ़ने लगा है। बरसात के बाद अब डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। शहर के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में मरीजों की कतारें लगी हुई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जहां पानी जमा हो रहा है, वहीं मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में डेंगू और मलेरिया से ग्रसित हो रहे हैं। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग इस समय ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि डेंगू और मलेरिया के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी शामिल है। अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो ये बीमारियां गंभीर रूप ले सकती है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा ना होने दें। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर किसी को लगातार बुखार या कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवाएं। मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारी केस बढ़ रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, स्कब टाइफस, डायरिया, वॉमिटिंग, पीलिया, ये सब बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, पर सबको देख रहे हैं, सबको ठीक कर रहे हैं। पेशेंटों की संख्या में ज़रूर इजाफा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो आपको आउटडोर से मिल सकते हैं। हमारे काउंटर से हमारा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, लेकिन पेशेंटों की संख्या में ज़रूर पहले से बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर अधिकतर पेशेंट कोई एकदम बुखार, तेज़ बुखार के साथ में ठंड लग के बुखार आ रहा है, माथा दुख रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, गले में खराश है, छींक है, ऐसे करके आ रहे हैं। जांच करते तो मालूम चलता है किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया, किसी को स्कब टाइफस, किसी को वायरल फीवर, किसी को डायरिया, किसी को वॉमिटिंग, किसी को जॉन्डिस, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ अभी देखने को मिल रही है। जहाँ तक वायरल फीवर्स की अपन बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा हैंड हाइजीन, बार बार हाथ साफ करें, हैंड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। पानी ज़्यादा पिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने डायबिटीज़ को प्रॉपर कंट्रोल रखें। अब चूँकि रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, पानी का भराव हो गया है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो मच्छरों के हिसाब से मलेरिया, इस प्रकार की बीमारियाँ के केसेस बढ़े हैं, तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अभी तो मौसम का डिपेंड करता है, मौसम कब तक क्लियर होगा, बारिश कब तक रुकेगी। जो ही बारिश का मौसम जाएगा ये सब ठीक हो जाएगा। टी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। उदयपुर के बेड़वास क्षेत्र में रेलवे के संकरे पुल की समस्या को हमारे चैनल ने प्रमुखता से उठाया था। इस पुल से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं और संकरी जगह होने के कारण जाम और हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अब रेलवे ने संज्ञान लिया है और यहाँ नया अंडरपास बनाने की तैयारी कर ली है। इस पर 2.37 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हजारों लोगों को राहत मिलेगी। टी न्यूज राजस्थान की खबर का असर दिखने लगा है। उदयपुर शहर का बेड़वास इलाका, जहां रेलवे का संकरा पुल
वर्षों से लोगों के लिए परेशानी बना हुआ था, बदलने जा रहा है। इस पुल से रोजाना लगभग 6 से 7 हजार लोग गुजरते हैं, लेकिन संकरे रास्ते की वजह से आए दिन जाम लगता था और कई बार हादसे की नौबत भी आ जाती थी। टी न्यूज ने इस समस्या को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से प्रमुखता से सामने रखा। हमारी खबर ने न केवल क्षेत्रवासियों की आवाज सरकार और रेलवे तक पहुंचाई, बल्कि प्रशासन को भी इस मुद्दे पर गंभीर होने को मजबूर कर दिया। अब रेलवे ने नया अंडरपास बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए एनआईटी जारी कर दी गई है। योजना के तहत मौजूदा पुल के पास 5.0 × 2.5 मीटर आकार का आधुनिक अंडरपास बनेगा। इस निर्माण कार्य पर करीब 2.37 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अंडरपास के बनने से बेड़वास मादड़ी लिंक रोड सहित आसपास की 15 से अधिक कॉलोनियों और गांव के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। यहां से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले लोग सुरक्षित और सुगम रास्ता पा सकेंगे। गौरतलब है कि इस मांग को कई जनप्रतिनिधि वर्षों से उठा रहे थे। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक फूल सिंह मीणा ने भी इस पर आवाज बुलंद की थी। वहीं ग्रामीण भुवनेश कुमार आमेटा ने तो इसे लेकर हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन निर्णायक असर तब हुआ जब टी न्यूज ने इस मुद्दे को खबर बनाकर जनता की परेशानी को प्रशासन तक पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपहरण और दुष्कर्म जैसे संगीन मामले में फरार 5000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने 1800 किलोमीटर दूर कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आरोपी पहलवान भील मध्य प्रदेश का निवासी है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को भी सुरक्षित बरामद कर परिवार को सौंप दिया है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को 1800 किलोमीटर दूर कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के गुना जिले निवासी पहलवान भील के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था और घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। आखिरकार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कर्नाटक के चाय और कॉफी के बागानों के पास झुग्गी झोपड़ियों में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग पीड़िता को भी सुरक्षित बरामद किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद उसे बाल कल्याण समिति चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश किया और फिर सकुशल परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर के समीपवर्ती गांव मनवाखेड़ा में गुरुवार को ग्रामीणों और मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए एक और अनोखा कदम उठाया।
यहाँ सड़क पर बने गड्ढों को भरने के बजाय जब पूरे 1 साल बीत गए तो ग्रामीणों ने इन गड्ढों की सालगिरह मनाई और केक काटकर विरोध दर्ज कराया। समिति का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब जनता को ही जागरूक होकर आवाज उठानी होगी। उदयपुर से सटे मनवाखेड़ा गांव में गुरुवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत ना होने से परेशान ग्रामीणों और मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने विरोध का अनोखा तरीका चुना। गड्ढों को बने हुए 1 साल पूरा हो गया, लेकिन ना तो ठेकेदार ने कोई कार्रवाई की और ना ही जिम्मेदार अधिकारी सामने आए। ऐसे में ग्रामीणों ने सड़क किनारे एकत्र होकर केक काटा और इन गड्ढों की सालगिरह मनाई। इस कार्यक्रम का आयोजन मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से लगातार प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से शिकायत की जा रही है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। शिकायतें केवल कागजों तक सीमित रह गई। उनका कहना है कि उच्च अधिकारियों ने भी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और वाहन चालक सभी परेशान हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग ने आंखें मूंद रखी है। समिति के सह संयोजक प्रेमचंद पटेल और अन्य ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नारायण डांगी, सुंदरलाल मिनारिया, सौरभ डांगी, मोहनलाल डांगी, कमलेश पोरवाल, अभय विजय वर्गीय और राजेंद्र जैन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्यक्रम केवल प्रतीकात्मक था ताकि प्रशासन को संदेश दिया जा सके कि जनता अब जागरूक है और समय आने पर जवाब देगी। इस अनूठे विरोध ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली गई 2 साल पहले, तो 1 साल से ये रोड अंदर धंस गई है, खड्डे पड़ गए, जगह जगह बड़े वाहन नहीं जा पा रहे। तो आज हम प्रशासन को कई बार लिखित में दे चुके हैं, ज्ञापन दिया है और जन सुनवाई में भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन का बंदा यहाँ पर आकर देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई विभाग आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ऐसे में ये सोचा है कि क्यों ना अब एक बार से हमें इसी में जीना है तो खुशी मनाकर जिया जाए। तो आज हम ग्रामवासियों ने और क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ पर 1 वर्ष पूर्ण होने पर गड्ढों का केक काटकर खुशी मनाई है। इन्होंने स्मार्ट सिटी वालों ने ये पाइपलाइन डाली थी, उस पाइपलाइन डालने पर इन्होंने क्या किया कि ऊपर मिट्टी के ऊपर ये सीसी रोड डाल दी। ना कोई अधिकारी यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, ना कुछ नहीं। और ये स्मार्ट सिटी वालों ने जो मतलब सरकार का प्रोजेक्ट चला था, जो पहले चरण में ये काम हुआ था और पहले चरण में ही काम ऐसा हुआ जो आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ वाले वगैरह गिर रहे हैं, कोई भी बसें वगैरह नहीं आ सक रही है, मतलब स्कूल छात्र जाते हैं वगैरह आए दिन गिरते रहते हैं। संजय जैन बोल रहा हूँ साहब, न्यू विद्यानगर निर्मल विहार से। हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, न चल सकते हैं और न कह सकते हैं। यूआईटी कहती है प्लॉट काट के देती है, तब तो कहती है साहब सब पैसे जमा कराओ, और सड़क के लिए बोलो साहब कोई है ही नहीं। तो कृपया करके या तो सड़क का निर्माण कराएं और या फिर सड़क ही बंद कर दें आप। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने बच्चे गिर रहे हैं, इतने परिवार गिर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं साहब। उदयपुर वासी और पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। फतेह सागर झील के बीच स्थित विश्व प्रसिद्ध नेहरू गार्डन का नया रूप देखने को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। शुक्रवार को यहां बोटिंग सुविधा फिर से शुरू हो रही है। 10 करोड़ रुपए की लागत से उद्यान का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसमें नए मॉडल और आकर्षक डिजाइन शामिल है। अब नौका संचालन रानी रोड स्थित राजीव गांधी स्मृति उद्यान के पास बने जेटी से होगा, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग दोनों की समस्या दूर होगी। उदयपुर की पहचान माने जाने वाले फतेह सागर झील का नेहरू गार्डन अब नए स्वरूप में पर्यटकों और शहरवासियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। शुक्रवार से यहां जाने के लिए बोटिंग सुविधा शुरू की जा रही है। पिछले दिनों करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू गार्डन का सौंदर्यीकरण कार्य कराया गया। अब उद्यान का नया स्वरूप, आधुनिक मॉडल और खूबसूरत डिजाइन पर्यटकों को आकर्षित करेगा।
यहाँ के पाथवे, गार्डन एरिया, बैठने की व्यवस्था और झील के बीच की सुंदरता को और निखारा गया है। नेहरू गार्डन तक पहुंचने के लिए नौका संचालन अब रानी रोड पर स्थित राजीव गांधी स्मृति उद्यान के समीप बने ओपन जिम पार्क में होगा। पहले इसका संचालन सर्किट हाउस के पास गुरु गोविंद सिंह पार्क में होता था। अब वहां यातायात का दबाव अधिक होने और पार्किंग समस्या के चलते अब इसे नए स्थान पर शिफ्ट किया गया है। ईरानी रोड पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होने से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। फिलहाल नेहरू गार्डन में नौका संचालन का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, लेकिन दिवाली के बाद पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही यहाँ और आकर्षण जुड़ जाएंगे। गार्डन में म्यूजिकल फाउंटेन और फसाड लाइटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद उद्यान का समय बढ़ाकर रात 9:30 बजे तक किया जाएगा, ताकि पर्यटक यहाँ की रंगीन रोशनी और संगीत के साथ झरने जैसी जलधारा का आनंद उठा सके। उदयपुर में खेलों का जुनून चरम पर है। 79वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन अंबा माता के तत्वाधान में लक्ष्मण व्यायामशाला अखाड़े में चल रहा है। इस प्रतियोगिता में 80 महिला और 150 पुरुष पहलवान अपनी ताकत और तकनीक दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता भी इसमें शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता 7 सितंबर तक चलेगी और इसके बाद चयनित पहलवानों का कैंप आयोजित होगा। यहीं से राज्य स्तर के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। 79वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता यहां अंबा माता के तत्वाधान में लक्ष्मण व्यायामशाला अखाड़े में 4 सितंबर से शुरू हुई है। यह आयोजन 7 सितंबर तक चलेगा। जिला कुश्ती संघ की संयोजक चांदनी गौड़ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में क्षेत्र भर के प्रतिभाशाली पहलवान भाग ले रहे हैं। खासकर बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके पहलवान भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रतियोगिता में 80 महिला पहलवान विभिन्न भार वर्ग में मुकाबला कर रही, वहीं निजी और सरकारी स्कूलों से आए 150 पुरुष पहलवान भी अखाड़े में दमखम दिखा रहे हैं। प्रतिभागी पहलवानों ने अपने कौशल और बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। मुकाबले रोमांचक और कड़े हो रहे हैं, जिसमें हर पहलवान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। महिला पहलवानों की बढ़ती भागीदारी इस आयोजन की एक खास उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि यह खेल के क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। प्रतियोगिता के समापन के बाद चयनित पहलवानों के लिए 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसके बाद चयन समिति शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चुनाव करेगी। ये चयनित पहलवान जिले का प्रतिनिधित्व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में करेंगे। कुश्ती संघ का मानना है कि ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी खेलों की ओर आकर्षित होती है और ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को बड़े स्तर तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। उदयपुर की धरती से कई प्रतिभाशाली पहलवान निकल चुके हैं और यह प्रतियोगिता उन खिलाड़ियों को निखारने और आगे बढ़ाने का मंच साबित हो रही है। नाम चांदनी गौड़, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हूँ और अभी जिला कुश्ती संघ की संयोजक हूँ। अभी वर्तमान में 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक से 69वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन अंबा माता के तत्वाधान में रखा गया है और लक्ष्मण व्यायामशाला अखाड़े में इसको आयोजित की जा रही है। सभी तरह के पहलवान जो राष्ट्रीय स्तर में मेडल लिए हुए वह पहलवान भी यहाँ पर मौजूद है। महिला पहलवान जो अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा दे रहे हैं और कुल पार्टिसिपेट की बात करें तो महिलाओं को भी पार्टिसिपेट अच्छा रहा है। टोटल महिला बच्चियाँ देखें तो 80 बच्चियाँ हैं जिन्होंने हर एक वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है और 150 बच्चे हैं जिसमें निजी विद्यालय के भी हैं और कुछ राजकीय विद्यालय के भी हैं। बच्चे अपना प्रदर्शन दे रहे हैं और बेहतरीन कुश्तियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। कब से कब तक चलेगा ये और आगे इनके लिए राज्य स्तर के बाद में क्या है?
4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक समापन है इनका। और राज्य स्तर में यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा 7 दिन का, और कैंप होने के बाद इनका सिलेक्शन किया जाएगा चयन कमेटी के द्वारा, और फिर इनको राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सावलिया सेठ धाम मंडफिया में जल झूलने एकादशी पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। चांदी के रथ पर विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे नगर को गोकुल धाम का रूप दे दिया। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस अलौकिक उत्सव में शामिल होने पहुंचे। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और झांकियों के बीच मंदिर से लेकर गलियों तक भक्तिमय माहौल छा गया। पूरा मंडफिया सावलिया सेठ की जय के जयकारों से गूंज उठा। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित श्री सावलिया जी मंदिर में जलझूलनी एकादशी का पर्व एक बार भक्ति और उल्लास के अद्भुत नजारे के साथ मनाया गया। 3 दिवसीय मेले के मुख्य दिवस पर मंदिर परिसर से लेकर पूरे नगर तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 12:30 बजे शुभ अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के दक्षिणी द्वार से मुख्य पुजारी ने भगवान सावलिया जी प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर निकालकर चांदी के रथ में विराजमान कराया। जैसे ही भगवान रथ पर विराजे, वातावरण सावलिया सेठ की जय के नारों से गूंज उठा। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के बीच यह शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर पुराने घंटाघर और कबूतर खाना होते हुए झूलने के लिए सेरिंग तालाब तक पहुंची। इस दौरान रास्ते भर भक्तों ने पुष्प वर्षा की और विभिन्न झांकियों और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने यात्रा को और भी मनमोहक बना दिया। सांझ ढलते ही आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। रात 8 बजे शोभा यात्रा वापस मंदिर परिसर में पहुंची, जहां विभिन्न पूजा अर्चना की गई। इस आयोजन में मंदिर बोर्ड अध्यक्ष जानकी दास वैष्णव, पूर्व अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर, सत्यनारायण शर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर प्रभाग गौतम, एडिशनल एसपी सरिता सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी, नायब तहसीलदार शिवशंकर पारेख सहित हजारों श्रद्धालु और अधिकारी मौजूद रहे।
झुलनी एकादशी का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में राम रेवड़ियों का भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पारंपरिक परिधानों में सजे लोग इस यात्रा में शामिल हुए और माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए। उदयपुर में बुधवार को जलझुलनी एकादशी का पर्व धूमधाम और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राम रेवड़ियों का पारंपरिक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह से ही मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। श्रद्धालु भगवान के जयकारों और भजनों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए और पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। महिलाएं परंपरागत परिधानों में और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनकर जुलूस में आगे बढ़े। यात्रा में भगवान की सुंदर झांकियां सजाई गई, जिनमें धार्मिक संदेश भी झलक रहे थे। इन झांकियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। राम रेवड़ियों का यह जुलूस उदयपुर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। रास्ते भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही और लोग घरों व दुकानों से भगवान के दर्शन करते रहे। जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने जुलूस का स्वागत किया और भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए। जलझुलनी एकादशी के इस आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु इस यात्रा को सौभाग्य और पुण्य का अवसर मानते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे। कार्यक्रम को देखते हुए उदयपुर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। भीड़ को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान रखा गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उदयपुर में गणेश महोत्सव इस बार भी पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और पंडालों में बप्पा का श्रृंगार और विशेष भोग श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में व्यापारी समुदाय के सहयोग से महोत्सव की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। बुधवार को गणेश जी को 56 भोग अर्पित किया गया। साथ ही हर दिन अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर है। उदयपुर में गणेश महोत्सव का उल्लास इन दिनों चरम पर है। शहर के मंदिरों और पंडालों में गणपति बप्पा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। भक्तों के चेहरों पर उत्साह और भक्ति की झलक साफ नजर आ रही है। इस श्रृंखला में लोढ़ा कॉम्प्लेक्स में भी इस पर्व को विशेष उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार को यहां गणपति बप्पा को 56 भोग अर्पित किया गया। पारंपरिक व्यंजन, मिठाइयों और पकवानों से सजे 56 भोग ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। सुबह से ही श्रद्धालु बप्पा के दर्शन और आरती में शामिल होने के लिए लोढ़ा कॉम्प्लेक्स पहुंचने लगे। भक्तों के जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस आयोजन की खासियत यह है कि इसे लोढ़ा कॉम्प्लेक्स के सभी व्यापारियों के सहयोग से संपन्न कराया जा रहा है। व्यापारी समुदाय ने न केवल आर्थिक सहयोग किया, बल्कि सक्रिय रूप से आयोजन की तैयारियों में भी हिस्सा लिया। यही कारण है कि यहाँ प्रतिदिन अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं बच्चों और महिलाओं की प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं का मन मोह रही है। गणेश उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विगत 5 वर्षों से लोढ़ा कॉम्प्लेक्स प्रांगण में हम राणा जी मित्र मंडल के द्वारा गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें 7 दिन तक 10 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, जिसमें 56 भोग है, महाआरती है और भजन संध्या है, प्रसादी है आदि आयोजन किए जाते हैं।
जिसमें सभी व्यापारियों का अच्छे से सहयोग रहता है। सभी व्यापारी बड़े मिलजुल कर और बड़े अच्छे से इस त्यौहार को हम मनाते हैं और अंतिम दिन को हम इको फ्रेंडली विसर्जन इसी लोढ़ा कॉम्प्लेक्स प्रांगण में यहीं पे करते हैं और बड़े हर्ष का विषय है कि बड़े सभी लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहता है और बाहर से भी लोग यहाँ पे इस गणेश उत्सव को देखने के लिए आते हैं। बेगू क्षेत्र के किसानों पर इस बार आसमान से आफत टूटी है। लगातार हुई भारी बारिश और जलजमाव ने खेतों को तालाब में बदल दिया। नतीजा यह हुआ कि मक्का, मूंगफली और सोयाबीन जैसी खरीफ की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई। अपनी पीड़ा लेकर किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले नए बस स्टैंड पर एकत्र हुए और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही उचित सर्वे और मुआवजे की कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। बेगू क्षेत्र में भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी मक्का, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें जलभराव के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई। गांव-गांव में हालात इतने खराब है कि खेत अब खेती योग्य नहीं बल्कि छोटे-छोटे तालाब बन चुके हैं। किसानों की साल भर की मेहनत और निवेश पर पानी फिर गया और वे अब प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले नए बस स्टैंड पर एकत्र हुए। यहां से उन्होंने तहसीलदार गोपाल श्रीनगर को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के पदाधिकारी राजकुमार धाकड़ ने बताया कि इस बार के बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलें पूरी तरह चौपट हो गई और अब किसान कर्ज और कंगाली की मार झेल रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता सबसे बड़ी समस्या है। बार बार शिकायतों के बावजूद खेतों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यही नहीं, अब जब फसलें बर्बाद हो चुकी है तो प्रशासन मुआवजे के सर्वे में भी सुस्ती दिखा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सर्वे शुरू कर मुआवजे की कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। ज्ञापन के दौरान किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष भूरालाल धाकड़, तहसील अध्यक्ष घीसालाल, मंत्री बाबूलाल समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सबका कहना था कि किसानों की बर्बादी सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा भी है। आज यही भी सुनो भाई स्वयं कर सकता है पटवारी की जरूरत नहीं तो उसमें डाल का हम कर रहे हैं आप वही बता दो हमारे सबसे खराब एरिया तो आप समर्थन मूल्य पे न चालो जो यूं खेवा समर्थन ना भाई पाछे पानी की बुला ला ये बात बराबर करते ही लोग खराब हो तो तुम नहीं जाओ समर्थन न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बदलते मौसम का असर दिखा लोगों की सेहत पर। एमबी अस्पताल में मरीजों की लगी कतारें। डेंगू और मलेरिया के रोगियों की बढ़ी संख्या। टी न्यूज की खबर का हुआ असर। बेड़वास में बनेगा नया अंडरपास। रेलवे विभाग ने ली सुध। अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। 1800 किलोमीटर दूर कर्नाटक से किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ की बेगू थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। आज
के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।